अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। चिते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। सुना है बहुत खूबसूरत है। प्रॉमिस, मैं कभी फ्रेंडशिप के आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरी मर्दानगी के बारे में आप गांव की किसी भी लड़की से पूछ सकते हो मैक्सी भाई, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। कोई दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन हूँ। What has we here for? वो बटर नाइफ। I would like to be recognized as a versatile actor. He is the most versatile actor of the current generation. You're the most influential actor of your generation. वो मतलब सुपरस्टार नेक्स्ट जो होता ना कि मतलब अब नेक्स्ट कौन, वो रणवीर सिंह। एक लड़का जिसको लोग कहते थे तू हीरो नहीं बन सकता, ना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ना टिपिकल लुक, सिर्फ एक चीज थी, जुनून। 4 साल तक फ्लॉप देने के बाद इंडस्ट्री ने ऑलमोस्ट उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। फिर एक डायरेक्टर आता है और उनकी जिंदगी ही बदल देता है। तो वीडियो में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज रणवीर सिंह रियल स्टोरी। वेलकम टू कोर फ्यूजन। स्वागत है आपका कोर फ्यूजन के एक और नए वीडियो में। चैप्टर 1, कॉलेज से ड्रीम तक। रणवीर सिंह का सपना बचपन से क्लियर था, एक्टर बनना है, पर रियलिटी सिंपल नहीं थी। फैमिली ने बोला बैकअप प्लान रखो और इसलिए रणवीर चले गए यूएसए, इंडियाना यूनिवर्सिटी। वहाँ उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग पढ़ा क्योंकि कहीं न कहीं स्टोरी टेलिंग उनके अंदर ऑलरेडी थी। पर एक बात क्लियर थी, डिग्री मिल सकती है पर ड्रीम रिप्लेस नहीं हो सकता। पर दिल मुंबई में था, इसलिए वापस तो आना ही था। जब से मैं इतना छोटा था ना, बच्चा, उस वक्त से मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्टर बनना, हिंदी फिल्म हीरो बनना। The only thing I ever wanted to do was become an actor. मतलब मेरे दिमाग में, मेरे ज़हन में और कुछ था ही नहीं। वो आंटी आती है ना अक्सर, वो आपके गाल खींच कर पूछती, बेटे आप बड़े होके क्या बनने वाले हो? मैं तो ऐसे देखता था, आंटी ये भी कोई पूछने की बात है, मैं तो हीरो बनूंगा। मुंबई वापस आते ही सपना रियलिटी से टकरा गया। हर जगह रिजेक्शन, हीरो जैसा लुक नहीं है। पोर्टफोलियो लेके ऑफिस से ऑफिस, ऑडिशन पे ऑडिशन, एड एजेंसी में कॉपीराइटर का काम किया, असिस्टेंट डायरेक्टर बने, थिएटर में छोटे काम किए। जब कोई आपको नहीं जानता तब सिर्फ आपकी मेहनत ही आपकी पहचान होती है। 3 साल सिर्फ स्ट्रगल, कोई गारंटी नहीं, कोई सपोर्ट सिस्टम। Graduated and came back. I had no idea how I was going to go about this. I joined theatre groups. I became an assistant director. मैंने सोचा असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी अच्छी होगी, मैं सेट पर रोज जाऊंगा, एक्टरों से मिलूंगा, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलूंगा, लोग जो प्रोफेशनल्स हैं इंडस्ट्री में उससे उनसे मेरी मुलाकात तो होगी। एक स्टार्टिंग पॉइंट तो कहीं ना कहीं मिल जाए। 1.5 years where you felt like it's not going to work out and your time's running out and there was a lot of anxiety. चैप्टर 3, ब्रेक थ्रू, बैंड बाजा बारात। फिर एंट्री होती है सानू शर्मा की। उन्होंने रणवीर में कुछ अलग देखा, उन्हें फिल्म मिली बैंड बाजा बारात। कैरेक्टर बिट्टू शर्मा, रॉ, देसी, रियल। रणवीर ने एक्टिंग नहीं की, उस कैरेक्टर को जी लिया। लोगों को लगा ये एक्टर नहीं, असली दिल्ली का लड़का है। फिल्म हिट हुई और एक आउटसाइडर ने सिस्टम तोड़ दिया। Moments of my life that I'll never forget. The Saturday of release, I got a call from Mr. Shah Rukh Khan to congratulate me on my performance in my first movie. Can you imagine what it meant to me? My screen idol actually taking the time and effort to give me a pat on the back and said, "Hey kid, you did well. Go on." चैप्टर 4, एक्सपेरिमेंट्स एंड डेडिकेशन। रणवीर सेफ नहीं खेलते। लुटेरा में उन्होंने इंटेंस साइलेंट रोल प्ले किया। रामलीला में उन्होंने गुजराती सीखा। बाजीराव में तो फुल ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। एक सीन के लिए पेन फील करने के लिए खुद को हद तक कर दिया। वो रोल नहीं करते, रोल बन जाते हैं। So I'm thinking to myself, well, I've never really experienced that degree of pain before. So let me kind of recreate or generate it. I was actually recreating that degree of physical pain because I didn't know how else to do it. It was in Lutera that I realized that I have that potential too. And at the time it was not commercially successful. फिर आई वो फिल्म जो कैरियर डिफाइन करती है, बाजीराव मस्तानी। लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, एग्रेशन, एवरीथिंग परफेक्ट। क्रिटिक्स शॉक्ड, ऑडियंस इम्प्रेस्ड। उस दिन बॉलीवुड को समझ आया ये लड़का अलग है। Say is somebody who has shaped me as an artist more than any other creative collaborator in my entire life. I used to approach acting a certain way. I used to think of it as यही है. But Mr. Bhansali kind of broke me. It's through him that I realized that I actually don't know anything. चैप्टर 6, पीक फॉल। सक्सेस के बाद डाउनफॉल भी आता है। 83 फ्लॉप, जयस भाई फ्लॉप, सर्कस डिजास्टर। लोग बोलने लगे ओवर एक्टिंग करता है, एनर्जी फेक है। इंडस्ट्री स्लोली डिस्टेंस बनाने लगी। सबसे बड़ा दर्द फेलियर नहीं, लोगों का भरोसा खोना होता है। चैप्टर 7, आदित्य दर, द टर्निंग पॉइंट। जब सब दरवाजे बंद हो रहे थे तब एक दरवाजा ओपन हुआ, आदित्य दर। उरी के डायरेक्टर जिन्होंने टैलेंट को पहचानना सीखा है, उन्होंने रणवीर को एक नए एंगल में देखा। ना लाउड एनर्जी, ना ओवर स्टाइल, सिर्फ रॉ कंट्रोल, इंटेंस परफॉर्मेंस। आदित्य दर ने रणवीर को दोबारा एक्टर बना दिया, सिर्फ स्टार नहीं। उन्होंने प्रूव किया रणवीर सिर्फ एंटरटेनर नहीं, एक सीरियस परफॉर्मर है। चैप्टर 8, कमबैक, रिस्पेक्ट, रिबिल्ड। फिर आई कमबैक फेज। लोगों ने दोबारा नोटिस करना शुरू किया। क्रिटिक्स ने कहा ही इज बैक, फैंस ने कहा ये असली रणवीर है। हर डाउनफॉल के बाद एक कमबैक लिखा होता है। रणवीर सिंह की स्टोरी सिंपल नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि अगर आप कंसिस्टेंट हो तो दुनिया की ओपिनियन चेंज हो सकता है। उन्होंने प्रूव किया हीरो वो नहीं जो परफेक्ट हो, हीरो वो है जो कभी गिव अप न करे। लोग बोलते थे हीरो नहीं बन सकता, आज वही बॉलीवुड का पावरफुल है, रणवीर सिंह।